मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे ये आपके पास हैं और आप जो हैं वो अब डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर वही चीज़ आप लेंगे थोड़ा सा और सोच के और फिर इतने लॉस में लेंगे। लगभग 60-70 लाख का जो फ़ायदा आपको अभी हो सकता है वो आप डेवलपर को फ़ायदा दे देंगे, फिर लेंगे आप तब भी, क्योंकि आपको अगर लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो बात ही खत्म हो गई। देखिए ये देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि टोल भैया कितनी दूर है, तो स्मार्ट वर्ल्ड से और SCDA से और क्राउन से आप देखेंगे तो टोल देखिए, ये टोल आ गया, यहाँ पे टोल रहेगा। चल रहा नीचे आप चले जाएंगे, नीचे जो गाड़ियाँ जा रही हैं तो उसमें आप नीचे चले जाएंगे तो आप द्वारका के नीचे सेक्टर्स जो हैं, सेक्टर 10, 9, 7 ये सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं और नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। ऊपर देखिए धौला कुआं लिखा हुआ, IGI एयरपोर्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग ऊपर चढ़ गए यहाँ से सीमलेसली। अब गाड़ियाँ और चलेंगी, NH8 का लोड हल्का होगा और बहुत सारी चीज़ें अभी और आने वाली हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो अब डिसीजन ले लीजिए। और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, आपके एयरपोर्ट आपको दिखने लगा, ये एयरपोर्ट का देखिए वॉल है लेफ्ट हैंड साइड पे। आप सीधे हम लोग कुछ ही देर में NH8 उतर जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का मेरे आलम यह है कि मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे हैज़ बीन लाइक अ बेबी टू मी। मतलब मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे को सामने बनते हुए देखा है। जब हम इलान मिराकल वाली सेक्टर 84 वाली रोड जब बिल्कुल बनी नहीं थी, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे करके चलते थे उस पर और बारिश में तो और बुरी हालत हो जाती थी, तो सारी चीज़ें बनते हुए देखी। और ये जो आप इस वक्त मैं सेक्टर 113 में खड़ा हुआ हूँ और सामने 111 है। और यहाँ पे मैंने कई वीडियोज़ आपने मेरे इस जगह पे देखे होंगे, यहाँ पे कास्टिंग यार्ड था पीछे, तो उसका यहाँ तक रास्ता खाली खुला हुआ था, लेकिन अभी मोदी जी ने आके और नितिन गडकरी जी ने आके इसको इनॉग्रेट करा और ये पूरा रास्ता अब खुल गया है। सीधे आप यहाँ से NH8 जा सकते हैं। सीधे कैसे जा सकते हैं उसके लिए देखिए मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आपको अभी गाड़ी में बैठाएंगे और लेके चलेंगे साथ में, कि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे रास्ता खुल गया। कई लोगों को नहीं समझ में आता है, मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको भी नहीं समझ में आता है कई बार कि कहाँ से पहले रास्ता था और अब कहाँ से हो गया। वो अब सारी बातें अभी करेंगे, लेकिन एजेंडा जो है इसको बनाने का वीडियो को वो ये है कि ये वीडियो उन लोग के लिए है जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इस एरिया में, सेक्टर 113, 111 में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सबसे प्रीमियम लोकेशन है। अब आपने कितनी प्रीमियम है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग बिल्कुल देखिए स्मार्ट वर्ल्ड के पास में खड़े हुए हैं, ये स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन है। और सोचिए, अब समझिए कि ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है वो जो आप देख रहे हैं, वहाँ से दिल्ली शुरू है। और ये गाड़ियों की रफ्तार आप देखिए कि गाड़ियों के किस रफ्तार में बेहतरीन सीमलेसली चल रही है। इधर से देखिए, इससे पहले आपको कभी इस तरह का माहौल नहीं दिखा होगा कि गाड़ियाँ बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और निकल रही हैं और लोग कितने खुश हैं कि भाई एक्चुअली देखा जाए तो रास्ता पता है आपको कितना कम हुआ है। अगर आपको इस जगह पे पहले आना था, इसी जगह पे आगे जाके बिजवासन वाली जो जगह है ये, यहाँ पे अगर आना था तो पीछे बजगेड़ा रोड से होते हुए सुल्तान फार्म से आपको आगे होते हुए बिजवासन रोड पे आते, यहाँ तक मुझे पहले पहुँचने में सेक्टर 102 से यहाँ तक पहुँचने में घूम के जो हम लोग आते थे कम से कम 35 से 40 मिनट लग जाते थे, और अगर शाम का टाइम है तो और ज़्यादा। अभी मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। तो यहीं पे हम लोग ने आधा घंटा सेव कर लिया। उसके आगे भी जब आप एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फिर सीधे आपको द्वारका सेक्टर 21 वाला जो अंडरपास है वहाँ पे उतार देता है। वहाँ से फिर आप सीधे एयरपोर्ट आपको लेफ्ट में दिख ही जाता है, सीधे आप NH8 उतर जाते हैं। कल मैं यकीन मानिए कि कल मैं एक काम से एरो सिटी मुझे जाना था, मैं इधर ही से ऑब्वियसली गया। पहले जब जाते थे तो कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा लग जाता था एरो सिटी जाने में, क्योंकि पूरा घूम के जाते थे। कल मैं सेक्टर 102 से निकला था, सेक्टर 102 से एरो सिटी के गेट पे मैं वर्ल्ड मार्क 3 पे खड़ा हुआ था 25 मिनट में। 25 मिनट में मैं एरो सिटी पहुंच गया था। उस वक्त मैं सही बताऊं तो दिल से बहुत दुआएं निकली नितिन गडकरी जी के लिए और मोदी जी के लिए, बहुत दुआएं निकली दिल से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने जो सौगात दी है हम लोग को, वो ऑब्वियसली हम लोग सब लोग जानते हैं कि मतलब इलेक्शन की मार्केटिंग और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ भी है मतलब वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और हम सब लोग के लिए कि हम लोग को द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो गया और कितना सीमलेसली कनेक्ट हो गया और कितना ईजी हो गया है। अब बात जो करनी है आपसे, मुझे ये करनी है कि वो लोग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं जो सोच रहे हैं करने का इन्वेस्टमेंट, वो नहीं कर पाए। स्मार्ट वर्ल्ड इधर है सेक्टर 113, M3M क्राउन, और अगेन इधर ही ये पीछे आप M3M कैपिटल देख रहे हैं जो कि इतने ऊंचा तक बन चुका है। इसी के पास में पीछे SCDA है, M3M कैपिटल के ही लैंड पार्सल में आगे SCDA है, M3M का SCDA, और वो आपको इधर आ गई है। वो देखिए वो जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो पुरी है, पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, उसी से मिला हुआ एकदम पुरी का डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस का वीडियो आपने देखा होगा, आप थंबनेल देख रहे होंगे अभी, वो भी कुछ दिन पहले बनाया था हम लोग ने। तो इन जगहों पे अगर आपको लेना है तो भाई साहब आपको थोड़ा सा अब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि
17 तारीख से लोग वेट कर रहे थे, जब पूरी प्लानिंग थी बहुत पहले से, भाई सब लोग वेट कर रहे थे द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने का। तो अब द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने वाला है, मतलब खुल गया है, सॉरी खुल गया है, सब लोग सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, तो अब सब लोग रेट बढ़ाएंगे। तो स्मार्ट वर्ल्ड जो के भी रेट बढ़ने वाले हैं, इसका बस EDM आना बाकी है, इसका बस कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि संडे तक ही जो डिस्काउंट्स है वो संडे तक रहेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो लगभग इसका प्लान था लॉन्चिंग का 22,000 के रेट पे, अभी आपको 16,500 के आसपास में चीज़ मिल जाती थी, डिस्काउंट लग के 16,500 चीज़ मिल जाती थी। वो होपफुली शायद ऐसा है, आई डोंट होप दैट, लेकिन मैं तो चाहता हूँ सबसे सस्ते में आपको चीज़ मिल जाए, अच्छे प्राइस में मिल जाए, लेकिन भाई देखिए वक्त को कौन रोक पाया है ना। तो हो सकता है कि ये चीज़ भी 21-22 हज़ार में का EDM आ जाए स्मार्ट वर्ल्ड का। SCDA का आ चुका है, M3 का SCDA जो है उसका लगभग 18,800 के आसपास जो चीज़ मिल जाती थी, अब वो बढ़ जाएगी, अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो अराउंड वो 22,000 के आसपास की हो जाएगी, 22,500 से 22,500 के आसपास की वो चीज़ हो जाएगी। और फिर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स लगेंगे, लेकिन वो डिस्काउंट्स नहीं लगेंगे जो पहले लगते थे, क्योंकि देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो गया है ना। अब समझने वाली चीज़ ये है, अभी पुरी के ऊपर भी आऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले फ्लो में बात मैं आपको बता दूँ कि भाई देखिए, मैं असली इन्वेस्टर तो देखिए उन लोग को मानता हूँ जिन लोगों ने 2016, 17, 18, 19 इस टाइम पे चीज़ें ले ली। तो वो जाहिर सी बात है बहुत सस्ती चीज़ें ले होंगी, लेकिन उनके रिस्क एपेटाइट भी तो देखिए आप, उनको ये भी नहीं पता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, तो उसका एडवांटेज उसको मिला। अब मैं यही मान के चलता हूँ कि मेरे जो 2023 की शुरुआत में या 2022 के एंड में जिन लोग ने इस एरिया में ले लिया, यहाँ पे रेट लगभग 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास था, है ना, उन लोग के लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन उन्होंने भी रिस्क लिया, है ना। अब क्या है, आपके लिए रिस्क सबसे कम है, जितना आपका रिस्क कम होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको चीज़ महंगी पड़ती जाएगी, बहुत सीधी सी बात यह है। अब क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे अप एंड रनिंग है, सामने आप देख रहे हैं गाड़ियाँ चलती हुई, क्या चाहिए अब, और अब तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, अप एंड रनिंग है, तो भाई जाहिर सी बात है वो तो बिल्डर तो उसका चीज़ कमाएगा ना, जो अर्ली इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिल जाता है, बाद में वो बिल्डर जो डेवलपर है वो फ़ायदा लेता है। अब यही चीज़ सोच लीजिए कि एक फ़ायदा आपका रह गया है कि भाई ये अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ ले रहे हैं आप, तो आपको रेडी टू मूव इन वाला नुकसान नहीं मिलेगा। अब यही सोचिए, मान लीजिए कि आप अभी मेरी बात मान के संडे से पहले अपनी यूनिट ले लेते हैं स्मार्ट वर्ल्ड में, चाहे तो M3 SCDA में, तो आपको पड़ गई चीज़ फॉर एग्जांपल 16,500 की, है ना। अब आपने वो चीज़ किसी को बेचेंगे लगभग अगले साल, या मान लीजिए कि पूरा बन गया 3-4 साल में, पूरा बन के तैयार, 2026 में जैसे स्मार्ट वर्ल्ड बनने वाला है, बन के तैयार हो गया, तो इसका रेट ये थोड़ा ना रहेगा, अब इसका रेट वैसे ही 22,000 होने वाला है। तो आपने मान लीजिए इसको 25,000 में, 27,000 में बेचा, तो ये अप्रिसिएशन आपने कमाया ना, लेकिन वो इंसान जो खरीद रहा है कितने महंगे में खरीद रहा है, जो रेडी टू मूव इन खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी रिस्क एपेटाइट और कम है, आपसे भी ज़्यादा कम है रिस्क एपेटाइट उसकी, तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं, मेरे को रिस्क नहीं मांगता है बाबा, वो कहते बाबू राव, तो वो जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं है। अच्छा, ये भी चीज़ नहीं होती, एक रीज़न और भी होता है, मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को कि भाई आपने पिछले साल क्यों नहीं लिया, अरे कई बार फंड्स की नहीं होती है अवेलेबिलिटी, है ना, आपके पास फंड्स उस टाइम पे नहीं होते हैं, कोई चीज़ बिक रही होती है जो नहीं बिकी होती है। अब वो चीज़ें अगर हो गई हैं, सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, और आप ये अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अब वो सोचने का टाइम गया भाई, है ना, क्योंकि अभी आपको संडे से पहले स्मार्ट वर्ल्ड जो है संडे तक तो मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि संडे से पहले तो मैं मंडे से पहले मान के चलता हूँ कि संडे तक तो रहेगा ये ऑफर्स, क्योंकि संडे को मैक्सिमम लोग आते हैं, सैटरडे संडे को, तो आप सैटरडे संडे फ्राइडे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे ये आपके पास हैं, और आप जो हैं वो अब डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर वही चीज़ आप लेंगे थोड़ा सा और सोच के, और फिर इतने लॉस में लेंगे, लगभग 60-70 लाख का जो फ़ायदा आपको अभी हो सकता है वो आप डेवलपर को फ़ायदा दे देंगे, फिर लेंगे आप तब भी, क्योंकि आपको अगर लेना है, तो अगर नहीं लेना है तो बात ही खत्म हो गई। अगर ये आपके पास दिमाग में है कि भाई लूँ कि ना लूँ, तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन आप समझ लीजिए कि बिल्कुल दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिल्कुल दिल्ली है ये, क्योंकि हम थोड़ा सा टहलते हुए जाएंगे आगे तो दिल्ली शुरू हो गया, तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है, और आप दिल्ली एयरपोर्ट से मतलब एक टनल अंदर जा रही है इसमें, जो अभी टनल पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, UER 2 पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो टनल सीधे जो जाएगी वो आप एयरपोर्ट में समझिए 15 मिनट में, यहाँ से अगर निकलेंगे तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एयरपोर्ट के टनल के अंदर T3 में जाने में, है ना। तो इतनी प्राइम लोकेशन पे अब क्या सोचने वाली बात है। अब आ जाती है पुरी वाली बात। तो पुरी वाली बात में ये है कि पुरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, उसके बगल में डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेज आ रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया था उसका, वो 17,500 से लेकर 19,500 पे है, उसका अभी कुछ रेट बढ़ने का, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है,
तो रेट बढ़ने का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर पुरी 111 में लेना चाहते हैं और आपको ये चाहिए कि भाई पुरी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत क्रेडिबल ब्रांड है, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो आपका क्या करना है, अब मैं अभी चल के, अब हम लोग कार में बैठते हैं, देखते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे, मैं जैसे बता रहा हूँ कनेक्टिविटी कैसे है वो आपको मैं दिखाऊँगा। और बताने वाले पर्पज़ ये है कि आइए चलते, कार की तरफ चलते हैं। बताने का पर्पज़ ये है आपको कि भाई देर मत करिए अब, क्योंकि अब जो टाइम निकल गया वो फिर वापस नहीं आएगा, है ना। तो ये सीन है। तो अभी पहले चलते हैं। आपको क्या करना होगा, सब बातें करेंगे कार में, वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कार में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे कहाँ कहाँ IISCC है, कहाँ पे कैसे कैसे रोड जा रही है और कैसे आप उतर रहे हैं। तो वहाँ पे द्वारका सेक्टर 21 में जब लोग उतरेंगे हम लोग, तो वहाँ पे वीडियो हम लोग कंक्लूड कर देंगे। और फिर क्योंकि वो बोलते हैं ऐसे, तो फिर मैं चलते ही चला जाऊँगा। लेकिन ये है कि भाई एरो सिटी में 25 मिनट पहुँच गया था सेक्टर 102 में। यहाँ से अगर पहुँचेंगे तो एरो सिटी पहुँचने में आपको 15-17 मिनट ही लगेंगे, है ना। तो चलते हैं आप कार में, फिर आगे बातें वहीं करते हैं। तो अब हम लोग ने गाड़ी चला दी है और ये अगेन जो आपको दिख रहा है, हम लोग सेक्टर 113 लेफ्ट साइड में था जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात करते, सामने 111 सेक्टर है। और सामने देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से दिल्ली शुरू हो रहा है। देखिए वेलकम टू NCT दिल्ली लिखा हुआ है ऊपर। और यहाँ पे कास्टिंग यार्ड था, यहाँ पे मतलब यहाँ तक रास्ता बंद था तो कास्टिंग यार्ड था यहाँ तक। ये पहली बार आप मेरे साथ इस रास्ते पे जा रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा, आपको कुछ याद आ रहा होगा जो बिल्कुल, क्योंकि ये एरिया जो है आप सामने देख रहे हैं, ये पैरेलल हम लोग चल रहे हैं एम्बियंस मॉल के। एम्बियंस मॉल वाला जो चौड़ा सा रोड आती है ना, वो आपको लग रहा होगा, वैसे ही थोड़ा फील आ रहा होगा। चौड़ी सी रोड है और आगे जाके ये आप जो देख रहे हैं, ये बोला जा रहा है ये इंडिया का सबसे चौड़ा टोल होगा। तो टोल देखिए, ये देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि टोल भैया कितनी दूर है, तो स्मार्ट वर्ल्ड से और SCDA से और क्राउन से आप देखेंगे तो टोल देखिए, ये टोल आ गया, यहाँ पे टोल रहेगा, है ना। तो ये टोल वाला है, यहाँ पे सैटेलाइट टोल रहेगा। और ये देखिए कितना क्लोज है। अब ये टाइमिंग बस आप ध्यान रखिएगा, आप तो वीडियो चल ही रहा है आपका, तो फिर आप ये देखिएगा कितनी देर में हम लोग पहुँच रहे हैं और नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं हम लोग। और अब ये देखिए ऊपर चल रहा है, नीचे आप चले जाएंगे, नीचे जो गाड़ियाँ जा रही हैं तो उसमें आप नीचे चले जाएंगे तो आप द्वारका के नीचे सेक्टर्स जो हैं, सेक्टर 10, 9, 7, ये सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं और नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। ऊपर देखिए धौला कुआं लिखा हुआ, IGI एयरपोर्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग ऊपर चढ़ गए यहाँ से सीमलेसली। यहाँ तक मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग चढ़ गए। अभी यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को 35-40 मिनट लगते थे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी कुछ काम UER2 वाला कुछ काम चल रहा है, ये जय कुमार की जो आप देख रहे होंगे ये वाला, लेकिन उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। मतलब आपको अगर NH8 जाना है, आपको अगर एरो सिटी जाना है, आपको धौला कुआं जाना है, आपको किसी भी तरह NH8 उतरना है, NH8 उतर के तो आप कहीं भी चले आइए, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग चल रहे हैं बेहतरीन द्वारका एक्सप्रेसवे पे और सामने आपको अभी देखिए IISCC मुझे दिखना शुरू हो गया है। अब मैं जब बोलता था ना कि इट इज़ जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम स्मार्ट वर्ल्ड, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्मार्ट वर्ल्ड मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स जस्ट 2 मिनट ड्राइव। वो देखिए IISCC सामने आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और IISCC के एकदम पास में ही उसका जो मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन का भी आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेट्रो स्टेशन कितना करीब है सेक्टर 113, 111 से। मतलब हम लोग को अभी चले हुए सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये यशो भूमि आप इसको बोलते हैं या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोलते हैं, तो ये वही है। और सामने जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग, वो द्वारका के, हम लोग द्वारका में चल रहे हैं इस वक्त, तो द्वारका की बिल्डिंग चल रही हैं। तो ये आप सीमलेस कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि भाई कितना सीमलेसली हम लोग पहुँचे जा रहे हैं। ऊपर भी रास्ता जा रहा है, वो अलग जाता है रास्ता, उधर से आप द्वारका की तरफ ही निकल जाएंगे। और इधर से हम लोग जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ये डाइवर्जन है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली द्वारका सेक्टर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी देखिए कुछ पार्ट अभी बन रहा है, लेकिन जो क्योंकि मोदी जी को और गडकरी जी को इसको इनॉग्रेट करना था, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा NH8 तक का जो है, जहाँ तक द्वारका सेक्टर 21 पे उतार देता है वो पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बेहतरीन कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए अब मेरी तरफ देखिए आप लोग, अब रोड आपने बहुत देखी। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो ये है कि भाई मैं आपको ये बता सकूं कि भाई सब कुछ आपके सामने है ना, सब कुछ आपके सामने। उसके बावजूद भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपकी इफ्तितात है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, फंड्स का है, लोन हो सकता है, तो भाई मेरे हिसाब से
एज एन इन्वेस्टर आपको अब डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब डिसीजन नहीं लिया तो भाई फिर कब लेंगे, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है। तो आगे देखिए, देखिए सामने क्या आ गया, दिस इज द्वारका सेक्टर 21 वाला अंडरपास आ गया। अब हम लोग 6 मिनट अभी चले हैं खाली, है ना। द्वारका सेक्टर 21 वाला अंडरपास आ गए हैं आप, तो बेहतरीन कनेक्टिविटी कर दी है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं, है ना। बेहतरीन है ये। देखिए यहाँ तक द्वारका सेक्टर अंडरपास सेक्टर 21 वाला जो है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था, और यहाँ से फिर वो चढ़ा देगा ऊपर, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि टनल है तो टनल में थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन वो भी खूबसूरत लगेगी आपको, है ना। कि और टनल से देखिए अब हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। टनल मतलब भैया ऊपर से रास्ता जा रहा है, तो बहुत फेमस है सेक्टर 21 वाला अंडरपास। ये देखिए आप ऊपर निकल गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिखेगा, अब आपको एयरपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट चलने लगा है, तो वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा। और ये सेक्टर 21 हम लोग सब लोग पीछे छोड़ आए हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है मेरे लिए आपको बताना कि भाई एज एन इन्वेस्टर आप देख रहे हैं, चाहे तो एंड यूजर देख रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम कि भाई आप चीज ले लें। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो भाई आप किसको बेचेंगे आगे चल के, जब रेडी टू मूव इन हो जाएगा, या आगे चल के लोग थोड़ा लेट जो डिसीजन ले पाते हैं, जिनको थोड़ा सा देर में चमकता है, देर में चीज समझ में आती है, तो वो आप ही से लेंगे। तो भाई वो अप्रिसिएशन भी तो आप ही को मिलेगा अर्ली लेने का। जो अर्ली ले चुके वो उसको छोड़ दीजिए, ये मतलब इट्स नेवर टू लेट वाली चीज है। अभी भी रेट बहुत तेज जाने हैं, क्योंकि जो गाड़ियां आप चलती देख रहे हैं, ये पहले गाड़ियां नहीं उस तरह से चलती थी। जब द्वारका एक्सप्रेस वे आपने देखी थी गाड़ियां चलती हुई, अब गाड़ियां और चलेंगी, NH8 का लोड हल्का होगा, और बहुत सारी चीजें अभी और आने वाली हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ेगा। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो अब डिसीजन ले लीजिए। और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, आपके एयरपोर्ट आपको दिखने लगा। ये एयरपोर्ट का देखिए वॉल है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब सीधे हम लोग कुछ ही देर में NH8 उतर जाएंगे। और बस अभी तक मैं, जब से मैंने गाड़ी चलाई है 8 मिनट हुए हैं, मेरी गाड़ी में साफ साफ दिखा रहा है ना। देख लीजिए आप एक बार गाड़ी में, आप एक बार देख भी लीजिए, है ना। तो 8 मिनट खाली हुए हैं। तो यही सब मुझे आपको दिखाना था, यही सब बात करनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्मार्ट वर्ल्ड में, तो हैशटैग हमें स्मार्ट वर्ल्ड लिख दीजिए, है ना। ये आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर स्मार्ट वर्ल्ड 113 में इंटरेस्टेड है तो स्मार्ट वर्ल्ड 113 आप लिख दीजिए। अगर आप SCDA में इंटरेस्टेड है तो हैशटैग SCDA लिख दीजिए। अगर आप पूरी में इंटरेस्टेड है तो पूरी 111 लिख दीजिए। नहीं तो सबसे ईजी तरीका है, आपको कुछ अगर पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। लेकिन जल्दी करिएगा, जब ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत आप ये काम करिएगा, क्योंकि फिर भाई ट्रेन निकल जाएगी, है ना। वही चीज़ आप महंगी लें तो क्या फायदा। तो SCDA का तो EDM आ चुका है, स्मार्ट वर्ल्ड के भी रेट बढ़ने वाले हैं। तो भाई अगर डिसीजन लेना है तो ले लीजिए। बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। और अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।